Now you are in class 11th. Some general instructions for everyone. For your internal assessment, your notebook should be very neat and clean. Make a good quality register. Now in your maths book, chapter first is sets. Let us discuss about the chapter. Set. A set is a well-defined collection of objects. Example, the set of all vowels in the English alphabet is A, E, I, O, U. इनमें स्पेसिफिक फॉर्म है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, इसके अलावा और कोई भी वॉवेल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये सेट है. द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज़ 1, 3, 5 एंड सो ऑन. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. सेट्स में ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स. यानी ये सभी टर्म्स जो हैं वो एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट लिखें, चाहे एलिमेंट लिखें, चाहे मेंबर्स लिखें. सेकेंड, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. जो भी सेट्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल A, B, C और X, Y, Z एट्सेट्रा. थर्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, स्मॉल b एंड स्मॉल c एट्सेट्रा. एलिमेंट जो भी हम सेट्स के लिखते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, B से X इज़ बिलोंग टू A, और इसे हम X बिलोंग्स टू A, ये बिलोंग्स का साइन होता है, डिनोट करते हैं हम इससे से X बिलोंग्स टू A. इफ़ Y इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, B से Y डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो Y बिलोंग के साइन को हम कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा. देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म. First, roster form. In roster form, all the elements of a set are listed, the elements being separated by commas and are enclosed within middle brackets. This type. Example, the set of all positive integers less than 6 is written as 1, 3, 5. Middle bracket में हम लोग जब भी represent करते हैं तो लिखते हैं sets को. Second, in set builder form, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any elements outside the set. Example, A, E, I, O, U. In this set, all the elements possesses a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet and no other letter possesses this property. Denoting this set by capital V, we write capital V is equal to X such that X is a vowel in English alphabet. Now let us do exercise 1.1. Question number first. Which of the following are sets? First, the collection of all the months of a year beginning with the letters J. ये आपका सेट होगा क्योंकि J लेटर से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ्स होते हैं हमारे, जनवरी, जून और जुलाई. स्पेसिफिक है इसलिए ये हमारा सेट है. सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि इसमें टैलेंटेड राइटर्स पूछे गए हैं और टैलेंटेड राइटर्स में स्पेसिफिक नहीं बोला है, ना इंग्लिश बोला है, ना हिंदी बोला है, ना ही किसी और सब्जेक्ट का बोला है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा. थर्ड क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी हमारा सेट नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि क्रिकेट टीम में बैट्समैन ही नहीं होते हैं, बॉलर्स भी होते हैं, ये भी हमारा स्पेसिफिक नहीं है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. ये स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें केवल आपके क्लास की बात की गई है और बॉयज़ की बात की गई है, इसलिए ये आपका सेट है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. ये भी हमारा सेट है क्योंकि स्पेसिफिक बोला गया है, नेचुरल नंबर्स बोला है और 100 से लेस बोला है. 6, ए कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. ये भी हमारा सेट है क्योंकि इसमें केवल मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स के बारे में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ये भी हमारा सेट है क्योंकि इवन इंटीजर्स स्पेसिफिक है हमारा. क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. केवल इसी चैप्टर की बात की गई है इसलिए ये भी हमारा कलेक्शन स्पेसिफिक हुआ और ये भी हमारा सेट है. क्वेश्चन नंबर 9, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द बर्ड. ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि कोई भी एनिमल, किसी के लिए कोई सा भी एनिमल डेंजरस हो सकता है, इसलिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है.
Question number second, let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank spaces. 5 belongs to A. 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है, इसलिए ये बिलोंग्स हो जाएगा. 8 इस सेट में नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा. 0 इस सेट में नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग होगा. 4 इस सेट में है, इसलिए ये हमारा बिलोंग करेगा. 4 इस सेट में है, इसलिए ये बिलोंग करेगा, तो बिलोंग का साइन लगाएंगे हम लोग. 2 इस सेट में है, बिलोंग करेगा, तो बिलोंग का साइन लगाएंगे. 10 इस सेट में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सेट है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड -3 इज़ लेस देन x लेस देन 7. इसका मतलब हमें -3 से 7 के बिटवीन के जितने भी इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं. तो a इज़ इक्वल टू आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, b इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. b इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 से लेस नंबर्स हम लिख लेंगे सभी नेचुरल 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, c पार्ट x सच दैट x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8. हमें चाहिए है जिसके डिजिट्स का सम 8 हो, ऐसे हमें लिखने हैं. तो c इज़ इक्वल टू हो जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80. फोर्थ क्वेश्चन, d इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60. प्राइम नंबर्स 2 3 5 होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे, तो d इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 3 5. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, E इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड टिग्नोमेट्री. टिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनको हम लिख लेंगे. और सेट लिखने में एक खास बात ये होती है कि हम एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं. अगर 2 बार आया होता है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, सिंगल टाइम्स ही उसे लिखते हैं. इसमें T 2 टाइम्स आया है, एक ही बार लिखा है. O 2 टाइम्स है, हमने एक ही बार लिखा है. ओके. इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं 4 5 6 वो आपके होमवर्क में हैं. ये एक्सरसाइज आपको कैसी समझ में आई है, ये आप मुझे फीडबैक देंगे इसका. अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो बताइए, मैं आगे आपको सॉल्व करके भेज दूँगा. ओके, थैंक यू.